वृक्ष बहुत माना लिखा है। देंगे रोटी कहावत है कि जहाँ चाह है वहाँ राह है। अगर धुन हो लगन हो तो सारे कार्य संभव हैं, लेकिन आज के समाज में इतने लोग काहिल हो गए हैं कि वो लैट्रीन जाने के लिए, खाना खाने के लिए, बर्तन धोने के लिए नौकर रखते हैं। और कितने मर्डर हो जाते हैं नौकर, दिल्ली वगैरह में टीवी में देखिए, नौकर को रखे रहे, घरेलू नौकर हत्या कर देता है। तो ऐसे आराम तलबी से किस काम का? आदमी को जीते जी अपाहिज नहीं बनना चाहिए। हाथ पैर में दम हो तो अभी आपने सब यहाँ गार्डन का गीतांजलि सब कुछ अकेले दम का है, यहाँ ना माली है ना नौकर है। गीतांजलि गार्डन का बोर्ड लगा हुआ है। तो अब इसमें एक नज़ारा दिखा रहे हैं कि कई वर्षों से लाल अमरूद, जो सेब टाइप का अमरूद का हमने पौधा लगा रखा था, अब पेड़ भी बूढ़ा हो गया, हम भी बूढ़े हो गए, तो वो सेब टाइप का अमरूद जो है अब वो थोड़ा कम फल रहा है। जितनी अच्छी वैरायटी की चीज़ होती है उनकी पैदावार हमेशा कम होती है, इसलिए महंगी बिकती है। वो बिल्कुल आम अमरूद के तरीके से पैदा नहीं होते हैं। वो बाहर का पेड़ था, काला अमरूद था, सेब टाइप का अमरूद था। तो अब चूँकि इत्तेफाक से कैमरा है तो हमने कहा एक आध दो पेड़ में फल लगे हैं उनका अभी बना लें। 2-4 फल लगे हैं, हो सकता है जनवरी में, क्यों जितनी ज़्यादा ठंड पड़ती है उतने ही अमरूद में कलर बनता है, और ठंड नहीं पड़ेगी तो अमरूद में रंग कम आता है। तो उस अमरूद को आइए आप अंदर आके बना लें। अब गीतांजलि गार्डन का सीन देख रहे हैं, जैसे चकोतरा नींबू लगा हुआ है अंदर हरा हरा। आइए और करीब से चाहे बनाना हो बना लीजिए। यह हरे रंग, अभी बिल्कुल हरा रंग है इनका, और इससे काफ़ी बड़े बड़े साइज में होते हैं। अंदर की तरफ आप उधर से अभी दिखाएंगे कितना बड़ा है, इस साइज का दिख रहा है। यहाँ से हमारे ख्याल से बैठ जाओ, यहाँ बैठ करके आप बना लें। यहाँ पर आओ, धीरे से बैठ जाओ, वो बड़ा फल दिख रहा है। एक आध दो पत्तियों को हम हटा दें जरा, काफ़ी बड़ा फल है ये, है ना, काफ़ी बड़ा फल है ये, दिख रहा है। एक तो हाथ की वजह है ना, काफ़ी बड़ा है। तो अब रात दिन इसी में लगे 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 लगे, मतलब ये है कि फिर हम ये नहीं सोचते हैं कि जेल का कैदी और हमसे अच्छा है जो 5 बजे छुट्टी पा जाता है। मैं तो छुट्टी ही नहीं। बताइए इनसे क्या मिलना है? स्कूली बच्चे आते हैं, सीखते हैं, जानते हैं, लोग गुजरते हैं, ब्यूटी पार्लर में लोग आते हैं, तो लोगों को शिक्षा मिलती है। हम रात दिन इसी में, अभी हमारा नाती आया हुआ था, एक पेड़ लाए थे, उसी के वो छू छा रहा था, तो अभी उसको हमने डांटा, समझाया। हमने कहा भाई देखो, बच्चों को अगर आप समझाएंगे नहीं, डांटेंगे नहीं, तो उनको क्या मालूम। अब इतना बड़ा नन्हा सा पेड़ 10 रुपए का, अब उसको हम जियाएंगे कम से कम 1 महीना 1.5 महीना लगेगा, लेकिन हाँ जब फूल आवेगा, वही बटरफ्लाई टाइप का है, बाहर का है। आइए अमरूद दिखा दें वरना अंधेरा हो जाएगा। तो अभी तक आप लोग जो तमाम अमरूद सब देखते आए हैं, तो उनका सिलसिले से फिल्म नहीं बनी थी।
अचानक पेड़ के नीचे पहुंच गए। अब लोग सोचते हैं कि ये अमरूद है कहाँ, किस जगह का सीन है। तो आपने गीतांजलि गार्डन का देख ही लिया, बोर्ड देखा, बाहर का पोर्शन देखा। इसी तरीके से हम आपको दिखा रहे हैं ये सेब टाइप का अमरूद। अब जो है इसमें ये जबकि कलर उतना नहीं बना है, झिल्ली इसलिए बांध देते हैं कि चिड़िया काट देती हैं। भाई चिड़िया के लिए अलग हमने पेड़ रख दिया है वहाँ पर कि भाई वो अपना खाए पिए, लेकिन अब ये बहुत पक चुका तो हमने कहा अब ये संजोग से बना लें, वरना ये टूट जाएगा। ये देखिए बड़े बड़े अधिकारियों को, मंत्रियों को हमने इस अमरूद को भेंट किया है। इलाहाबादी नहीं है, ये बाहर का पेड़ है। इलाहाबादी तो मालूम पड़ता है कि अमरूद है। कितनी बार मैं पेपर में आ चुका है। अभी देखिए रंग बन रहा है, चूँकि नवंबर का महीना है ना, तो नवंबर में रंग कम आता है। अब ये रंग आप बना लीजिए थोड़ा, हाँ क्लोजअप से भी बना सकती हैं, आगे पीछे हो सकती हैं। नीचे लोहा रखा हुआ है, ध्यान रखिएगा ये। और अगर कहिए हम झुका दें और, हाँ अच्छा लाइट इधर से आ रही है तो आप यहाँ आ जाइए, इस तरफ हौदी की तरफ से बनाइए। यहाँ आ जाइए, एक मिनट रुको, यहाँ वहाँ जाओ, हाँ देखो, हाँ वहाँ जाओ, ठीक। और हमारे पीछे हो गए, ज़रा पीछे ध्यान रखना। अरे यहाँ का है, यहाँ से मतलब ताकि लाइट पड़े ना इसके ऊपर, यहाँ, हाँ बस। अब देखो दिख रहा है, दिख रहा है, लाइट पड़ रही है, हाँ। ठीक। तो ये तो अभी कुछ नहीं, ये तो नवंबर का महीना है। इसमें दो चार अमरूद लगे हैं छोटे छोटे, उनमें जब वो रंग बनेगा बिल्कुल सेब। आप ये नहीं कहेंगे कि ये सेब है, क्योंकि भुंडी निकली हुई है इसलिए लोग इसको नहीं समझ पाते हैं। अब ये कल परसों में टूट जाएगा, बिल्कुल चपटा चपटा सा है ये। हाँ हाँ आ रहे हैं, उधर गाय का बछड़ा आवाज़ दे रहा है कि उनकी भी सेवा करो। हमारी बोली सुन के आवाज़ देते हैं कि हमारा मालिक यहाँ है। तो आपने देखा ये अमरूद, ये गीतांजलि गार्डन का काला अमरूद का पेड़ था, वो तो ख़त्म हो गया, फिर दूसरा लगाएंगे। अब अकेले हम नहीं उतना कर पाते हैं। नित्य का हमारा बंदर भोज होता है, संडे में भौरेश्वर का भोज होता है। ये सेब टाइप का अमरूद जो है इस समय आपने तो बना ही लिया इसको, हैं क्लोजअप में भी बना लिया उसे दाग के, ठीक है। इसको हम ज़रा झिल्ली लगाए देते हैं। अब झिल्ली ऐसे नहीं, झिल्ली में देखिए इसमें हमको सुराख करना पड़ा, सब इसमें सुराख है। अगर ये सुराख ना करें तो हवा ना जाए, हवा ना जाए तो फल ख़राब हो जाता है। अब ये कल तक इसको तोड़ लिया जाएगा, इसलिए हमने कहा बना लें, यादगार रहेगी। और इससे अच्छे अमरूद का पोज आपने पहले वाले जो हमारी फिल्में बनी हैं उनके अंदर बिल्कुल और अच्छे आपने देखे होंगे। लेकिन उसमें आदमी जो देखता है तो ये सोचता है कि हाय कहाँ चाहिए। तो इसीलिए क्योंकि इत्तेफाक से कैमरा आ गया तो हमने कहा भाई यहाँ का बना लें कि गीतांजलि गार्डन में हम प्रवेश होते हैं, वहीं से काम होता है। और यह है लगन, अकेले दम की सारी चीज़ें हैं। आपने जो देखा है वो सब अकेले दम का है। उस बछड़े के साथ तुम वहाँ खेलोगे, वहाँ पहुँच जाओ तो बछड़ा आएगा तुमको देख करके। चलो चुपचाप तुम भी चलो भाग, चलो आगे इनको ले चलो, हम भी चल रहे हैं, हमको आगे आने दो। हाँ तो रात दिन जो है, सुबह से रात हो जाती है, पेड़ पौधा पशु पक्षी बंदर भोज इनकी सेवा करते करते, ना तनख्वाह ना कोई चढ़ावा ना कोई आडंबर हैं। भगवान ने ये कहा, नारद जी ने कहा, शंकर जी ने सुना। यह अंधविश्वास हमारे समाज को खाया जा रहा है। बस वहाँ ना जाओ, यही रहो, हमारे पास आओ तो दौड़ के आवेगा। यहाँ आओ, ये देखो आ गया, ये देखो। अच्छा रुक जाओ, अब तुम यहीं से बनाओ, हम वहाँ जाएंगे तो हमारे साथ आओ, तो हम लोगों के साथ आवेगा, हम लोग दौड़ के यहाँ आएंगे कि ये फिर यहीं आ जाएगा। ठीक, आओ भाई यहाँ आओ, तुम बेटे यहाँ आओ, हम जो कह रहे हैं तो उसको मत देखो, नीचे गोबर देखो। आओ, ये साथ है ना, रुक जाओ, अब हम रुक जाओ बस, अब हमारे साथ साथ चलना दीजिए, आएगा दौड़, आओ चलिए आओ, हम लोगों से आगे भागेगा।
ये देखो, ये देखो, देखा। अब इसको खिलाओ, इसको खिलाना जाए, इसको ऐसे 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 नाखून से खजुआओ। खुजलाने से तो जब कीड़े दिखाई पड़ते हैं, देखो जैसे ये कीड़ा दिखाई पड़ा, ये खून पी रहा है, तो नाखून से ऐसे उसको नोच लो, ये निकल आया, ठीक। और उसके बाद इसको इधर फेंक दो और फिर साबुन से हाथ धो लेना बाद में, अच्छा। हाँ, इसको ये सब कीड़े निकाल दिया करो, बहुत कीड़े निकाला करते हैं। अब कोई ज़माना था, देखिए इसमें आ रहा है, ये देखिए गधा वार्ड, इसके अंदर हम गधे लाते रहे, जैसे जैसे जाड़े के दिन होते रहे ना, तो जाड़े के दिनों में इसमें गधे को रखते रहे, वहाँ पर यानी गाय को रख। चलो भाई चलो उधर। हाँ, तो ये यहाँ अब हम अपने ही सेवा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन यह है कि अब लागी नहीं छोटे राम, लाओ झोला हमको दे दो, झोला दे दो। हाँ बस झोला तुरंत दे देना चाहिए। चलो भाई जाओ जाओ उधर खेलो, जाओ जाओ तुम दौड़ के जाओ, देखो जाता है। आओ आओ इधर आओ। खेलने दो बस वही बना, फिर वापस आएगा। चलो अब तुम अंदर चलो, ऐसे घुमा लो, गार्डन की तरह बनाओ। तुमको खेलना है तो इसके साथ खेलो, और आना है तो अपना चले आना। ये पपीता वगैरह लगा है, पपीता के बना लो यहाँ सामने। हाँ, इतनी जल्दी जल्दी थोड़े बनाते हैं, ये इसका पपीते के बनाओ। और देखिए इस पेड़ में रोग लग गया है, इस बार पपीते में पता नहीं कौन सा रोग लगा है कि पूरा पेड़ ऐंठ जाता है, पत्ते ये हो जाते हैं। और इसके लिए ना कोई सरकार के यहाँ कोई इसके यहाँ कोई बंदोबस्त है, बड़े बड़े वैज्ञानिक बड़े बड़े रिसर्च होते हैं हमारे यहाँ, लेकिन इनको टीवी पर दिखाना चाहिए। टीवी पर सारे जितने चैनल हैं उसके ऊपर गवर्नमेंट जो है वो एक वो जारी करे। प्राइवेट है तो क्या हुआ भाई, प्राइवेट तो हमारा सब कुछ है, तो काहे लिए गवर्नमेंट टैक्स लेती है। लेटरिन जाते हैं तो टैक्स लाइए, सीवर का लाइए, वाटर का लाइए, हाउस का लाइए, घर मेरे बाप का टैक्स आपको हम दे, हर जगह तो आप ले लेते हैं। इसी तरीके से इनकम टैक्स क्या है, हैं? कमाई हमारी, मेहनत हमारी, हम पेट काट के 2 पैसा जमा किए हैं, हमारे पास पैसा कहाँ से आया, ये कानून हमारे देश का। खैर तो यही कीजिए कि हो सकता है भाई बाबा रामदेव के ऊपर एक आशा है, अगर बाबा रामदेव की हुकूमत आ गई, उनको भी देख लेना है, उम्मीद है कि बहुत कुछ देश में सुधार होगा। क्यों, बिना गवर्नमेंट से पैसा लिए बाबा रामदेव ने करोड़ों लोगों को, करोड़ों अरबों खरबों लोगों को बाबा रामदेव ने आरोग्यता प्रदान किया है, उनको सिखा दिया है जड़ी बूटी हैं, आचार्य बालकृष्ण महाराज। तो करोड़ों अरबों लोगों का भला करने वाला आदमी, आज तक विश्व में ऐसा आदमी पैदा ही नहीं हुआ। क्या वो अगर सरकार में आ जाए तो क्या कोई गुनाह है ना। ये हमारे प्रबुद्धजीवी जितने भी हैं और वगैरह वगैरह, इन लोगों के लिए कुछ उनको करना चाहिए, वरना अपनी डिग्री में माचिस लगा देना चाहिए, है ना। अब बड़े भारी नेता है ना, टोपी उतार करके मुंह में काली लगा करके अंधेरे में जाके बैठिए। आप समाज के लिए कौन सा आप खुद से क्या क्या कर रहे हैं? नेता बन गए, हेलीकॉप्टर, क्या नेता बन गए, कैसे बन गए, कहाँ से आपके पास पैसा आ गया? कोई जूता गांठने वाला, मूंगफली बेचने वाला काहे नहीं नेता बन जाता, काहे नहीं सांसद बना देते आप उसको? सब एक नाटक है। कहीं ना किसी बहुत से बड़े आदमी क्या करेंगे, खुद नहीं जीतेंगे, किसी को छोटी उसमें दलित समाज में या कोनो उसको खड़ा कर देंगे। हुकूमत उनकी होगी, वो एक काट का उल्लू बैठा दिया जाता है। तो बाबा रामदेव को एक बार देखना बहुत अनिवार्य है, ज़रूरी है। और आज तारीख है 27 नवंबर सन 2010, 27 नवंबर सन 2010। तो अब हम चूँकि हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, तो हम अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे। कहने को तो बहुत कुछ है हमको बताने के लिए। तो इसकी शुरुआत में आपने जो गमले देखे हैं, 1 हफ्ते में मैंने सारे गमलों को तैयार किया है।
एक हफ्ते में कितनी मेहनत करनी पड़ती है, रात हो जाती है, 11-12 बज जाते हैं। वही है कि जहाँ चाह है वहीं राह है। अगर मन में लगन है, हौसला है करने का, तो आप मंजिल दूर नहीं। ये सारी बातें कही तो जाती हैं, लेकिन भैया आजकल साधु समाज में जाओ तो बैठे हैं, वो शंकर जी ने कहा, नारद जी ने सुना है। ये क्या नाटक आप बता रहे हैं? अरे सेवा की बात करो कि मैंने ये काम किया है, जीवन भर किया है, अब आप भी करो। मैं बंदर खिलाने जाता हूँ, सारा जीवन बीत गया। 5623 नंबर का हमारा पिछले संडे में हुआ है। अब आज एक हफ्ता ये बीत गया है। अब अभी जा रहे हैं वहाँ पेपर में लिख के देने के लिए, तो हिंदुस्तान वाले बेचारे छाप देते हैं। जनता पढ़ती है, जागरूकता आती है। अरे भाई, बंदर को आप खाना देंगे तो हमको क्या लेना देना? भाई बंदर हमारा रिश्तेदार तो नहीं है। तो कहने का मतलब यही है हमारा बार बार कि भैया सेवा कीजिए, अपने में मनुष्यता लाइए। अगर आप नहीं कुछ कर सकते हैं तो नथिंग, आप बिल्कुल एक तरीके से आप कंप्यूटर हैं पूरे, कि आपके अंदर बिजली दिया गया, बटन दबा गया तो आप अपना वर्क करने लगे। साधु समाज को सेवा का बात करना चाहिए, नेताओं को त्याग करना चाहिए और अच्छी बातों के लिए लोगों को प्रेरित कीजिए। लेकिन आप लोगों को जब ही प्रेरित कर पाएंगे जब आप स्वयं उस काम को करेंगे। धन्यवाद।